फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला सोडा होता है, इसकी मदद से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। बेकिंग सोडा हमारे गार्डनिंग में बहुत ही यूज़फुल है और एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। हमारा प्लांट सर्दियों के लिए हमें तैयार करना है, यदि उसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और फल चाहते हैं तो बेकिंग सोडा का यूज़ अभी करना बहुत ज़रूरी है। प्लांट में लगने वाले फंगस, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, एफिड्स या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट, चींटियाँ, जड़ों का फंगस, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यदि आप मात्रा का ध्यान रखते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इस खाने वाले सोडे का केमिकल फार्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि प्लांट को इंसेक्ट से बचाता है। तो आपको समय समय पर इसका यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे प्लांट की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, प्लांट में ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट में बहुत सारे फूल आएंगे। तो इसके बनाने का तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसी तरीके से आपको बनाना है और उसी तरीके से डालना है। यदि आप सही तरीके से बनाते हैं तो प्लांट में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। इसका यूज़ हम सभी पौधों पर कर सकते हैं। आज मैं अपने रोज़ प्लांट पर इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप मेरे रोज़ प्लांट को। ये रोज़ प्लांट नई ग्रोथ कर रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नई नई ब्रांचेस भी आ रही हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको इस पर बेकिंग सोडा का यूज़ करके बताया था और उसके बाद इसका आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं अपने दूसरे रोज़ प्लांट में, जिसमें कि फंगस भी लगा हुआ है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही है, इस पर इसको आज यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है। प्लांट में ख़राब हो रही टहनी या फिर पत्तियों को आपको कट करके हटा लेना है। इस तरह से आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। मैंने इसको प्रून कर दिया है। इस समय यदि सूखे फूल भी हैं तो उनको भी आपको इस तरह से हटा देना है। इसके बाद ही आप प्लांट पर इस बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। बेकिंग सोडा हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट पर और सॉइल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से प्रूनिंग करने के बाद अब आपको इस प्लांट की सॉइल की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करना प्लांट में बहुत ज़रूरी है और जो भी खरपतवार है, वीड्स हैं, वो भी आपको अलग हटा देने हैं। इस तरह से गुड़ाई करने में प्लांट की जड़ों में हवा जाएगी और जो जमी हुई मिट्टी है वो भी हल्की हो जाएगी। जो भी आप प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र डालेंगे वो जड़ों द्वारा जल्दी अवशोषित हो सकेगा। ये 2 काम करने के बाद अब आपको इसमें बेकिंग सोडा का स्प्रे करना है। तो मैंने लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमें बेकिंग सोडा का यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद 5 से 6 बूंद आपको किसी डिश वॉश की या आपको डिटर्जेंट की इसमें डालनी है। साथ ही 6 से 7 बूंद आपको वेजिटेबल ऑयल की, नीम ऑयल या फिर आप शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये तीनों चीज़ें डालनी हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसको मिलीबग पर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह के इंसेक्ट हों, पत्तियां खाने वाली इल्लियां होती हैं या फिर जो सब्जियां आप लगाते हैं उन पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही बेकिंग पाउडर का और भी तरह से यूज़ होता है गार्डनिंग में। यदि आपने टमाटर के पौधे लगाए हैं, उन पौधों में भी यदि आप डालते हैं तो टमाटर की स्वीटनेस बढ़ती है। इसके साथ ही यदि स्नेल्स या इंसेक्ट हैं तो आप मिट्टी में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो अब इसको स्प्रे पंप में भरना है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से प्लांट को स्प्रे करना है, सारी ब्रांचेस पर, सारी लीव्स पर अच्छी तरह से। और आप सॉइल में भी इसको स्प्रे कर दें। किसी तरह के कीड़े होंगे वो भी हट जाएंगे और प्लांट को आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी इसमें पत्तियां निकल रही हैं और नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। इसको आप, यदि आपके प्लांट में इंसेक्ट हैं या फंगस है तो 15 दिन में 1 बार, और यदि नहीं भी हैं तो महीने में 1 बार आप यूज़ करें। प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगा और कुछ दिनों बाद आपको कुछ इस तरह से अपने रोज़ प्लांट का रिज़ल्ट दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अभी यूज़ करें बेकिंग सोडा का और अपने प्लांट में बहुत सारे फूल और फल पाएँ। थैंक यू।